सही मूल्य मिले, उनको अपना सही मेहनत का फल मिले, सही उनको आमदनी हो, किस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच रही है, उनकी तस्वीर को बदल रही है, उनके जीवन को बदल रही है, उसका भी हमने जिक्र किया और यही वजह है वो आज अपनी मांड्या की मिठास लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कैसे आप देख रही हैं, कौन सी जो तमाम योजनाएं जो चलती हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली से, यहाँ के राजनीतिक गलियारों से, वहां वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही है और वहां के लोगों के जीवन को एक बड़ा बदलाव दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को एम्पावर किया है। किसानों को किस्तों में, अलग अलग किस्तों में, 3 किस्तों में डायरेक्टली उनके खाते में केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की निधि पहुंचाते रहे। देखिए, खासकर छोटे किसानों के लिए ये निधि बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये इस पैसों के जरिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी मशीनरी हो या फिर बीज हो, ये खरीदने में उन्हें काम आता है। तो बड़े किसान भले ही इससे ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत अहमियत है। इसके तहत कर्नाटक में करीब 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को हर क्षेत्र में, यादगीर हो या फिर हुगली, बेलगाम, बैंगलोर के ग्रामीण इलाके और मंडिया में, क्योंकि मंडिया में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की है, तो यहाँ पर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को इसके जरिए बहुत ही लाभ मिलता रहा है। और किसान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कैसे इस निधि के जरिए उन्हें अब ज्यादा कर्ज पर डिपेंड नहीं करना होता। देखिए, इस क्षेत्र में किसान पहले ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे रहते थे और यही वजह थी कि यहाँ पर लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला होता रहा। लेकिन अब ये नजर नहीं आता, मंडिया की हालत बदली है। कर्नाटक में किसान कहीं आत्महत्या करते हुए कोई खबर सामने नहीं आती, क्योंकि किसानों के पास जरिया है, किसानों के पास अपनी आय को, अपनी जो इनकम है उसे डबल करने के कई जरिए हैं। अब किसानों के लिए मिलेट्स के जरिए अपनी आय और अपनी जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ावा, उसको डबल करने की किसानों के पास उसका जरिया है। मंडिया क्षेत्र जो है रागी के लिए जाना जाता है। ये मिलेट का सबसे अहम क्रॉप है रागी, और यहाँ पर किसान रागी के जरिए अब कैसे, अब जिस तरह से केंद्र सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है, ऐसे में मंडिया के किसानों के लिए कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई जरिए हैं। और मंडिया के किसान भी अब रागी को महज यहाँ का साधारण लोकल फूड के अलावा अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरीके से पेश करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेट्स के जरिए मंडिया के किसानों के लिए बहुत अहम बाजार खुल रहा है, तो ये उनको एम्पावर कर रहा है। और उसके अलावा जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने भी यहाँ के किसानों को लोन, जो लोन कर्ज के तरह दबे रहते थे किसान, उसके लिए भी सरकार ने एक कानून पारित किया था और कहा था कि किसानों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत लोन दिया जाए और उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए। तो उसके बाद किसानों में ये जो परेशानी थी वो भी कम हो गई है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए जो अब इस सड़क के जरिए किसानों के लिए अपने उत्पाद, अपने शुगर केन जो क्रॉप है उसको फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक पहुंचाने के लिए अब किसानों को ज्यादा वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अहम है। और इसके जरिए किसान तेज गति से अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो क्रॉप कारखानों तक पहुंचाते हैं, उसको उसे भी इस सड़क के जरिए किसानों को बल मिल सकता है। तो किसानों की अगर हम बात करें तो मंडिया वो शहर है, मंडिया वो क्षेत्र है जहां पर किसानों की अगर खुशहाली है तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। तो ये अहम बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एम्पावर करने के लिए जो कोशिशें करते रहे, मंडिया के किसानों तक ये तमाम कोशिशें पहुंचती रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में रोड शो उनका जारी है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर लंबी कतारों में खड़ी है और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर उन पर फूलों की बारिश की जा रही है।
बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक के मांड्या में हैं और उन्होंने वहां पर रोड शो किया, जिस दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। लंबी कतारें हमें नजर आई सड़क की दोनों ओर, लोगों ने उन जयकारे भी लगाए और रोड शो के बाद कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक से मैसूर पहुंचेंगे और बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे और ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की यात्रा को 3 घंटे से घटाकर जो समय है वो लगभग 75 मिनट कर देगा। लेकिन सिर्फ यहाँ बेंगलुरु मैसूरू की बात नहीं हो रही है, तमाम जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो इलाके हैं, हम बात करें कुर्ग की, हम बात करें ऊटी की और यहाँ तक कि केरल तक भी इसका जो असर है वो नज़र आएगा। किस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी इस विकास की सड़कों के ज़रिए हम देखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सिद्धा रोड स्वामीजी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करेंगे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको मान्यता दी है। इस रिकॉर्ड को करीब 20 करोड़ की लागत से ये जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। और भी तमाम योजनाओं की प्रधानमंत्री लीव रखेंगे। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो धारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। तो बेहद अहम है ये प्रधानमंत्री का दौरा। कई सौगातें लेकर आए हैं आज वो कर्नाटक के लोगों के लिए। आयशा, यहाँ पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें व्यापार की, बेंगलुरु आईटी सिटी कहा जाता है, हमारे देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस तरह से आप देखते हैं जब बात होती कनेक्टिविटी की, तमाम तरह के समिट्स इस वक्त G20 की जब अध्यक्षता की बात हो रही है, तमाम तरह के समिट्स हम कर रहे हैं, पूरे विश्व भर से जो डेलीगेशंस हैं, जो व्यापारी मंडल है वो आज पहुंच रहा है भारत कोई द मोस्ट फेवर्ड नेशन की हम बात करें, अगर बिज़नेस की बात करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं वो अब भारत के नाम के साथ जुड़ गई हैं। किस तरह से लगता है अब आपको ये जो तमाम जो कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार की ओर से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो उसका पूरा रिपल इफेक्ट है वो यहाँ पर भी नज़र आएगा अगर हम बात करें पूरे देश के व्यापार को बढ़ाने की, जो हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसे और पंख देने की? जी हाँ, देखिए बैंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी माना जाता है और बैंगलोर वो शहर है जो ग्लोबल मैप पर आईटी के लिए जाना जाता है। और अब ये बैंगलोर शहर से जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, अब इसको बैंगलोर से बाहर लाने की कोशिश है और यही वजह है कि इसे अब मैसूर, मैंगलोर, हुबली, बेलगाम और धारवाड़ जैसे टियर 2 सिटीज में आईटी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो बैंगलोर G20 में भी बैंगलोर वो डेस्टिनेशन है जहां से कई डेलीगेट बैंगलोर के आईटी हब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं और यहाँ पर यहाँ के जो सक्सेस स्टोरीज है उसे देखना चाहते हैं। हमने देखा बैंगलोर में जितने भी G20 मीट हुए, यहाँ पर तमाम डेलीगेट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते रहे, जो पेटेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किए उन्हें देखना चाहते रहे। और ये इन्फोसिस जैसे वर्ल्ड क्लास ग्लोबल जायंट जो आईटी कंपनी है वहाँ का